हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रदीप राठौर है और आज मैं आपको सीटेट ईवीएस का एक टॉपिक है पक्षी और उनके घोंसले। किस तरीके से पक्षी अपना घोंसला कहाँ बनाते हैं, ये मैं आपको एक कविता के थ्रू आपको याद करवाऊंगा। ठीक है। और ये कविता मैंने कहीं से कॉपी नहीं करी, किसी भी किताब में नहीं लिखी, ये मैंने खुद लिखी है। और सीटेट में आपके सेम दो क्वेश्चन आते हैं जो कि आपको जो कि आपको मतलब बिल्कुल भी अनदेखा नहीं करना है, उसको करना है। तो ये कविता देख लेना, आपको एक एक कविता के थ्रू आपको याद हो जाएगा। तो ये कविता है और ये कविता मैं पहले आपको पढ़ के बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से कौन सा पक्षी कहाँ पे इस तरीके से कौन सा पक्षी कहाँ पे अपना घोंसला बनाता है। ठीक है। ये कविता है और ये मैं कविता पढ़ के बताता हूँ आपको। ठीक है। आओ तुम्हें पक्षी के राज बताएं, फाख्ता कांटों पर सेज सजाए, कोया ऊंची डाल पर चिल्लाए, वसंत गोरी नीचे टुक टुक शर्माए, किलचड़ी पत्थर को फूल बनाए, शक्कर घोड़ा झाड़ी में छिप जाए, दर्जन चिड़िया पत्ते चिपकाए, कोयल है चालाक पक्षी कभी ना अपना घर बनाए, कबूतर गोरैया घर में रहते, कोयल कोए के घर अंडे दे जाए। तो ये कविता है, ये कविता आपको मुझे याद कर लेना। और चलो मैं बताता हूँ अब। फाख्ता कांटों पर सेज सजाए, फाख्ता कांटों पर सेज सजाए। जो फाख्ता पक्षी है ना, वो हमेशा कांटों वाले पेड़ पे अपना घोंसला बनाएगा। ठीक है, ये लिखा ना, फाख्ता कांटों पर सेज सजाए, फाख्ता पक्षी हमेशा कांटों वाले पेड़ पे अपना घोंसला बनाएगा। ठीक है। फिर है ऊंची कोवा ऊंची डाल पर चिल्लाए। जो कोवा पक्षी है ना, वो हमेशा मुखी ऊंचे वाले पेड़ पे अपना घोंसला बनाएगा और एकदम मुखी ऊंचा बनाएगा। तो आपको कैसे याद करना है? और ऊंची कोवा ऊंची डाल पर चिल्लाए। जो पेड़ होता है ना, पेड़ के हमेशा मुखी ऊपर एकदम कोया अपना घोंसला बनाता है। ठीक है। चलो आओ। वसंत गोरी नीचे टुक टुक शर्माए। देखो, कोआ तो हो गया मगर ऊपर, और जो बसंत गोरी है वो बनाती है मगर नीचे। जो पेड़ का जो तना होता है ना, वो तने में छेद करके अपना घोंसला बनाती है। और ये टुक टुक शर्माए का मतलब है, वो जब अपना घोंसला बनाती है ना, तो वो पक्षी हमेशा आवाज निकालती है, टुक टुक की आवाज से निकालती है। इसलिए मैंने कविता के अंदर ये लिखा है, टुक टुक शर्माए। चलो आगे चलते हैं। किलचड़ी पत्थर को फूल बनाए। जो किलचड़ी पक्षी है ना, वो हमेशा पत्थरों के बीच में अपना घोंसला बनाएगी। ठीक है। जैसे मतलब रोडों पे वो पड़े रहते, पत्थर पड़े रहते बड़े बड़े, वो चिलचिड़ी पक्षी हमेशा उधर अपना घोंसला बनाएगी। और इसका घोंसला ना इतना सॉफ्ट होता है ना कि इसके अंदर वो रुई भी होती है। और ठीक है, और रुई होती है, मतलब घास फूस होती है, एकदम सॉफ्ट घोंसला बनाती है। ठीक है। आगे है शक्कर घोड़ा झाड़ी में छिप जाए। शक्कर पक्षी है ना, शक्कर घोड़ा, वो हमेशा झाड़ियों के बीच में अपना घोंसला बनाएगा और इसका घोंसला ना एकदम कहीं वो टकने वाला घोंसला होता है। ठीक है। आगे चलते हैं। दर्जन चिड़िया पत्ते चिपकाए। जो अपनी दर्जन चिड़िया है ना, वो हमेशा आपस में दो पत्तों को जोड़ के, अपनी चोंच से जोड़ के, तब उसके बीच में एक कोने पे अपना घोंसला बनाती है दर्जन चिड़िया। कोयल है चालाक पक्षी कभी ना अपना घर बनाए। जो कोयल पक्षी है ना, वो कभी भी अपना घोंसला। ठीक है, आगे चलो। कबूतर गोरैया घर में रहते। जो कबूतर पक्षी है ना और गोरैया है, वो हमेशा अपना घोंसला पुराने वाले घरों में बनाएंगे। ठीक है। जैसे खंडर वाले घर हो गए, या खंडर हो गया कहीं, या पुराने जमाने का घर हो गया है। और आजकल तो आपने मैं देखा भी होगा कि अपने कबूतर आ जाते हैं घर में और घोंसला बना देते हैं। ठीक है। और चलो आगे चलते हैं। कोयल कोए के घर अंडे दे जाए। तो ये मैंने आपको पहले बताया था, कोयल है चालाक पक्षी कभी ना अपना घर बनाए। तो जो कोयल है ना, वो कभी भी अपना घोंसला नहीं बनाती, वो हमेशा कोए के घर अंडे दे। कविता के थ्रू मैं आपको ये बताया कौन सा पक्षी कहाँ पे अपना घोंसला बनाती है। और ये तुम याद कर लेना, सी टेट में इससे 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। जो भी आपको थोड़ा सा भी इसको वो नहीं करना है, इग्नोर, मतलब इसको याद करना है। और